तो ट्रेडर्स चलिए देख लेते हैं कल का मार्केट कैसा रह सकता है और कल मॉर्निंग में हमें किस प्रकार के सेटअप्स देखने मिल सकते हैं और उन सेटअप्स के बिहाफ पर हम कैसे मॉर्निंग में ट्रेड लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी हमने खोल रखा है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और आप देख रहे होंगे कि बजट के बाद वाला जो दिन था अभी भी हम उसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं। यानी जो ये बड़ा वाला जो वोलेटाइल दिन था उसी के अंदर लगभग 1 2 3 दिन अब बीत चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के पास अभी एक दायरा है, मतलब मार्केट के पास अभी एक रेंज है। ऊपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 42,000 का रेजिस्टेंस है और नीचे के लिए 39,500 का सपोर्ट है। इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट अभी फंसा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पिछले दिन मतलब पिछले 3 दिनों में हमें एक यहाँ पर क्लियर कट हायर हाइज का फॉर्मेशन दिख रहा है, यानी मार्केट में एक शार्प गिरावट आती है और उसके बाद फिर हमें अप ट्रेंड का माहौल देखने को मिलता है। आज के दिन की बात करें तो आज का दिन लगभग यहाँ पर साइडवेज गुजरा है, एक माइनर रेंज बनी है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे जिसके बारे में मैंने आपको 2 3 दिन पहले ही आगाह किया था कि मार्केट की वोलेटैलिटी साइक्लिक होती है और इस साइक्लिक वोलेटैलिटी में जो ये वाले फेजेस होते हैं ना, जहाँ पर वोलेटैलिटी गिर जाती है, इन जगहों पर हम बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं। ना एक असली ट्रेडर मतलब ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है ना कि जो मतलब मार्केट को समझते नहीं और चाहते हैं कि बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिलते रहें। उनकी दिक्कत ये रहती है कि ना उन्हें ये वाला एरिया पसंद आता है, ना उन्हें ये वाला एरिया पसंद आता है। मतलब वोलेटैलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो ऐसा मार्केट है, ट्रेड ही नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए बीच का ये गोल्डन जोन, मतलब कि जिसके बीच में मार्केट ऐसा मूव करे। जैसे ये वाला दिन है ना, ऐसा मूव लोगों को थोड़ा पसंद आता है कि जिसमें हमें मोमेंटम भी कैच कर लें अच्छा, और मार्केट साइडवेज भी ना रहे, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं रहे। बट ऐसे दिन कम देखने मिलते हैं, अक्सर मार्केट इस टाइम और इस टाइम में ही रहता है, तो अडेप्ट करना पड़ेगा हमें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइक्लिक वोलेटैलिटी में ये वाला फेज़ गुजर गया, मार्केट धीरे धीरे इस वाले फेज़ में शिफ्ट होगा, क्योंकि अब न्यूज़ वगैरह ख़त्म हो गई है। तो अभी भी हर कैंडल 200 पॉइंट की नहीं बना सकता ना मार्केट। तो वोलेटैलिटी रिड्यूस करने की प्रक्रिया चालू हो गई, आपको छोटे छोटे रेंज दिखना स्टार्ट हो गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मे बी, मतलब इसे हम बैक ऑफ द माइंड रखेंगे, ये हमारे लिए ट्रेड का रीज़न नहीं बनेगा कि मे बी ट्यूसडे, कल मंगलवार है और उसके बाद वेडनेसडे है, ये दोनों दिन हमें छोटे मार्केट्स दिखे और मे बी एक्सपायरी के दिन एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जा सकता है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं, इसको बस बैक ऑफ द माइंड रखना है। कल के लिए क्या प्लान है वो तो अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो आप देखोगे तो अगर मतलब ज़्यादा ध्यान ना दे तो एक इनसाइड जैसी कैंडल बनी है, मतलब प्रीवियस दिन के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी और ये नेगेटिव रेड कैंडल है। आप इसको शूटिंग स्टार तो क्लियरली नहीं कहा जा सकता, बट इसको आप डोजी कैंडल कह सकते हो। तो अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो आपको थोड़ी सी पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी कि मार्केट जिस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, ब्रेकआउट क्या यहाँ पर 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया और अब दोबारा उसको जाके रिटेस्ट जैसा मतलब एक रिटेस्ट जैसा सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहा है। और इस डोजी कैंडल के ऊपर नीचे जिधर भी निकलेगा एक बड़ी मोमेंटम, मतलब एक थोड़ा सा मोमेंटम 200 250 पॉइंट का हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये रेड कैंडल बनी है और अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन एग्जैक्टली कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको 15 मिनट में बता रहा हूँ। तो आप देखो, आज के दिन को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट नीचे 41,300 के आसपास एक रेंज बना के गया। आप मान लो कि 41,300 का सपोर्ट आज मार्केट ने दिन भर लिया है। तो कल ओपनिंग के साथ अगर मार्केट 41,300 को नीचे के लिए ब्रेक करता है ना, तो एक अच्छा आपको फास्ट मोमेंटम वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके लिए हम फिब लगाएंगे एक बार के लिए। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक फिब को लगाते हैं तो आप देखोगे जो 5 वाला लेवल है वो 41,200 के पास आ रहा है, 0.5 का लेवल 200 के आसपास, और 41,000 के आसपास 0.382 का लेवल आ रहा है। तो हमारे लिए ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं और इन 3 लेवल्स में जनरली मार्केट लोगों को ट्रैप करने के लिए 0.5 का ब्रेकडाउन एक बार दिखा देता है और यहाँ से एक रिकवरी देता है। तो 41,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है कि अगर नीचे के लिए इसका ब्रेकडाउन हमें कल देखने को मिलता है तो हमें एक 41,000 के आसपास का 41,000 के आसपास का क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो थोड़ा फास्ट रहेगा। उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब तक मार्केट
40,600 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही रहेगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ कहीं आके एक शार्प रिकवरी दिखा दे, तो उससे हमें वो नहीं सरप्राइज नहीं होना है कि गिरने के बाद शार्प रिकवरी कैसे आ गया। वो पॉसिबल है, जब भी मार्केट प्रीवियस लो को ना ब्रेक करे ऐसे शार्प रिकवरीज आती रहती हैं। जैसे इस दिन आई थी, मार्केट गिरा फिर इतनी शार्प रिकवरी आ गई, तो ऐसा मार्केट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल के दिन ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा अलर्ट ये रहना होगा कि ये वाला जो जोन है 41,300 तक, मतलब 41,300 से लेके 41,400 के बीच में जो एरिया है वो हमारे लिए ट्रैप जोन की तरह रहेगा। तो यहाँ पर अगर कोई बाइंग का सेटअप मिलता है तो देखेंगे, लेकिन अगर इसका सक्सेसफुल ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम इसे सेल के लिए रेडी रहना चाहिए। अब वही टॉप से बात करते हैं, तो टॉप से आपको क्लियरली दिख रही होगी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और मान लो कल के दिन मार्केट यहीं कहीं ओपन होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाने लगता है, तो ऊपर की तरफ भी मार्केट निकल सकता है, और ऊपर भी 42,000 के टारगेट्स मार्केट के पास हैं। यानी 41,500 से 500 पॉइंट की रैली मार्केट कर सकता है ऊपर की तरफ। बट ऊपर मेरा सेकेंड प्रेफरेंस रहेगा कल के लिए। यानी अगर कल मुझे ऊपर का ट्रेड लेना है तो मैं ऊपर के लिए थोड़ा सा पैसिव जाऊंगा। नीचे का अगर मुझे ब्रेकडाउन मिलता है मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस लेवल के आसपास ये ट्राई करूंगा कि हो सकता है इसका ब्रेकआउट दिखे और ये ब्रेकआउट फेक हो जाए और फिर मुझे एक सेल का सेटअप यहाँ कहीं मिल जाए, तो वो मेरा प्रेफरेंस रहेगा। और मान लो अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल वगैरह बना देता है, तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई पॉज मिलता है उसके बाद बाइंग का प्लान हम कर सकते हैं। बट बाइंग के लिए थोड़ा सा पैसिव रहूँगा मैं, और अगर सेलिंग का कोई सेटअप मिलता है तो उसमें थोड़ा एग्रेसिव मैं प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि आज की कैंडल भी रेड बनी और रेड डोजी का ब्रेकडाउन आने से एक अच्छा मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी का कुछ हाल चाल था। अगर निफ्टी फिफ्टी हम देखेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है, लेकिन निफ्टी फिफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला, और ऊपर के ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है इन दो जगहों पर। तो ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, तो इसका जिधर भी ब्रेकआउट आएगा उधर हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल हो जाएगा वो 17,700 का हो जाएगा। 17,700 के नीचे जाने से फिर हम सोचेंगे कि सेल करना है। नहीं, ऐसा हो सकता है ब्रेकडाउन है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने से पहले उसे तो पहले इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, 17,800 के ऊपर निकलना पड़ेगा, और फिर हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स खुलते रहेंगे। तो ये थी आज की एनालिसिस। आई होप आपको अब क्लियर हो गया कल हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।